गुड इवनिंग मैम, हाँ नमस्ते जी, मैम। नमस्कार, नमस्कार। कैसे हो प्रत्युषा? कांग्रेचुलेशंस जेआरएफ के लिए। थैंक यू मैम। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू मैम। अच्छा। विदाउट यू it completely impossible in my very first attempt. ओके, बट हाँ, बाकी मेहनत आप लोगों की ही होती है, ठीक है? मैं हमेशा यही बोलती हूँ बिकॉज़ आई कांट टेक द क्रेडिट, क्योंकि आपने मेहनत की है। मैंने सब बच्चों को इक्वली सेम उन्हीं वीडियोज़ से बाकियों ने भी पढ़ा है, सबके लिए अवेलेबल थी। बट आप एक्नॉलेज कर रही हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। सो बताइए, अपने बारे में बताइए थोड़ा सा ब्रीफ में, और अपनी जर्नी के बारे में बताइए, स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए। इट्स योर टाइम टू स्पीक। Yes ma'am. Ma'am, first of all, I have completed my post graduation from botany, हम्म। and to be very honest, ma'am, I was university topper as well in botany. ओके। Ma'am, then after completion of my post graduation, I had a shift. I am now pursuing integrated BEd in Maharaja Sri Ramchandra Bhanjadeo University. ओके, ये शिफ्ट Ma'am, कैसे then आया बॉटनी से डायरेक्ट, वो भी इंटीग्रेटेड बीएड एमएड वाला? यूजुअली ये होता है कि अच्छा बॉटनी या केमिस्ट्री जैसे मैंने किया था तो पेरेंट्स बोल देते हैं कि चलो बीएड तो कर लो, स्कूल के लिए एलिजिबल हो जाओ, बट ये इंटीग्रेटेड वाला कैसे? हम एक्चुअली क्या होता है ना कि दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर पोस्ट ग्रेजुएशन दे आर एलिजिबल फॉर द एंट्रेंस ऑफ इंटीग्रेटेड बीएड। ओके। सो फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं, मतलब बीएड तो होता ही रहता है कि मतलब 2 इयर्स बीएड तो एक्स्ट्रा फायदा जो बेनिफिट है एमएड का, दैट टू 3 साल में खत्म हो जाएगा बीएड एमएड। हम्म। So why can't I take this opportunity? ओके। Then उसका मैम एंट्रेंस हुआ था। फिर देन एज आई एम फ्रॉम उड़ीसा, मैम हम्म। देन उसके एंट्रेंस में आई वाज ऑल उड़ीसा रैंक 1। ओके। देन आई गॉट एडमिटेड टू दैट। मैम फिर ऐसे ही मतलब मन ही मन में मतलब आज तक मैंने मैम कभी भी सीएसआईआर नेट में नहीं बैठा बैठा। और फिर मैम दिस वाज माय फर्स्ट टाइम एक्चुअली नेट, ओके। यूजीसी नेट हो या फिर जो भी सीएसआईआर ने मतलब एक बार भी मैंने नहीं बैठी, तो मतलब मन ही मन में एक डर था कि हाउ टू क्रैक दिस वन। ओके। और फिर मैं मतलब व्हाट टू डू, एक्चुअली मेरे सीनियर्स भी सारे के सारे नेट 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 क्लियर हो जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन हो जाएंगे ऐसे, मतलब क्या होता है कि मैम हमारे सीएसआईआर में इट्स क्वाइट मोर डिफिकल्ट। हम्म। तो मैम हाइट भी बहुत होता है कि लाइफ साइंस सीएसआईआर तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल क्रैक करना। फिर मतलब मेरा एक कोर्स भी परस्यू हो रहा है, तो हम्म। आई टुक अ डिसीजन दैट आई हैव टू गिव यूजीसी नेट एजुकेशन। ओके। देन मेरा फोर्थ सेम खत्म हो गया। फिर उसका सिलेबस क्या होता है ना मैम कि हार्डली एक दो यूनिट कोलाइड हो जाता है या फिर कोइंसाइड हो जाता है, तो इट वाज काइंड ऑफ हेल्पफुल फॉर मी। बट मैंने जब सिलेबस देखा, आई वाज लाइक शिवरिंग हाउ टू डू, व्हाट टू डू। बिकॉज देन सिलेबस मेरे, लेंदी है दिखने में। हाँ, सिलेबस लेंदी है मैम। पेपर 1, पेपर 2, मतलब मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तो आई वाज लाइक ट्रेम्बलिंग। बट फिर मैंने सोचा कैसे करूं, फिर 10 डेज मतलब पूरा एकदम से डीमोरलाइज थी मैं। हम्म। फिर मैम मेरे सीनियर सजेस्ट किए इनकलकेट लर्निंग। ओके। फिर मैंने सारे वीडियोस मतलब ऐसे सब स्क्रॉल किया एक बार क्या क्या है प्लेलिस्ट में। हम्म। देन फिर आई वाज लाइक सारे के सारे टॉपिक कवर्ड है, तो लेट मी टेक अ चांस दिस टाइम। ओके। फिर मैंने मैम प्लेलिस्ट, जो आपके प्लेलिस्ट है पेपर 1 का, पेपर 2 का, तो पहले हम्म। मैंने पेपर 2 से स्टार्ट किया। तो फिर मैम फर्स्ट क्या होता था कि यूनिट 1 मतलब फिलोसफी है, एंड आई एम वेरी मच बैड एट फिलोसफी। तो फिर मैंने फिलोसफी मतलब कुछ भी समझ नहीं आया। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ओके यूनिट 1 को मैं बाद में देखूंगी, यूनिट 2 से स्टार्ट करती हूँ। ओके। फिर मैंने आपका यूनिट 2 का वीडियो देखा, देन इट बूस्ट माय कॉन्फिडेंस। फिर मैम ऐसे ही होके होके यूनिट 1 को लास्ट में रखी थी, रिसर्च को लास्ट में रखी थी। बाकी सब यूनिट सिक्वेंशियल वाइज मेरा कवर हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ योर वीडियोस। ओके।
फिर मैं क्या करती थी कि मैम आपका मैराथन क्लासेस होता है, फिर टॉपिक वाइज़ जो क्लासेस होता है, उसका एक नोट्स बनाती थी, पूरा हम्म। प्रॉपर नोट्स। और फिर जो कुछ भी एक्स्ट्रा आइडियाज़ होता है या फिर कुछ ऐसे रिलेटेड आइडियाज़ हो, तो मैंने जो गूगल रिसर्च स्कॉलर्स के जो सारे पीडीएफ्स होते हैं, उसमें बस ऐसे स्टिकी नोट्स से साइड बाय साइड लिखती जाती ओके। थी। बट आपका मैराथन का जो क्लासेस हैं और वो टॉपिक वाइज़ भी जो है, सबका प्रॉपर नोट्स है मेरे पास मैम। ओके। फिर मैं पेपर 2 खत्म हो गया, देन इट वाज़ मतलब हार्डली मेरे पास और 1 मंथ ही था, 1 एंड 1.5 मंथ था, क्योंकि बीच में मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स था मैम। हम्म। फिर पेपर 1 आई हैव टू स्टार्ट पेपर 1। फिर रिवीजन भी होते थे पेपर 2 का, मतलब ऐसे ही कि आई एम टोटली न्यू टू दिस, दैट्स व्हाई। फिर पेपर 2 का रिवीजन मतलब चालू रहते थे साइड साइड बाय साइड पेपर 1 के, जो आपके वीआईपी टॉपिक्स है मैम, उस सबको मतलब मैं देखती गई। फिर देन पेपर 1 के सारे टॉपिक वाइज उसके भी सिला मतलब रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, वो सबको छोड़ के बाकी जो फैलेसीज, हम्म। पेपर 1 के मैम लॉजिकल रीजनिंग जो था, जस्ट बिकॉज़ ऑफ यू मेरा मैम पेपर 1 में शायद 40 से ऊपर ही मैम आंसर की मैंने चेक नहीं किया था। हम्म। मतलब मेरा रिसर्च का वर्क चल रहा था इसलिए। हम्म। तो मैम आई वाज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट पेपर 1 में अगर क्लियर हुआ है, देन डाटा इंटरप्रिटेशन पीवाईक्यू से मैंने आपके प्रैक्टिस किया था, और फैलेसिस जो भी आया था, आई ओके। वाज़ totally clear, and the concept was vivid just because of your VIP topics मैम। एंड देन ऐसे ही पेपर 1 कवर हो गया। फिर लास्ट में जो 1 मंथ बच गया था, हम्म। जस्ट आई डिड पीवाईक्यूज। ओके। आपके तो कंप्लीट। पीवाईक्यूज, हाँ, सारे मैम ओके। पीवाईक्यूज जो प्लेलिस्ट था आपका, हम ए टू जेड सब कुछ। और अगर पीवाईक्यू में मैम ऐसे होता है कि सिलेबस में एक मेंशन हुआ होगा, लेकिन जैसे होता है हमारे करिकुलम्स के मॉडल में, हम्म। सिलेबस में तो मतलब ऐसे लिमिटेड मॉडल्स है, लेकिन कभी कभी आ जाता है बाहर के मॉडल्स, जो कि हमें मतलब पता चलेगा जस्ट बाय सॉल्विंग पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज, राइट। तो मैम आपके जब पीवाईक्यूज मैंने देखा, तो जो कुछ आता था स्टिल आई वाज डूइंग दैट, और जो कुछ नहीं आता था अगेन आई वाज राइटिंग द नोट, राइट। सेम नोट में अगेन हम्म। स्टिकी नोट्स में बना के अगेन वो लिखती गई। फिर और एक बार रिवीजन, देन मैंने लास्ट में मॉक्स दिए थे। ओके। तो मैम फिर मॉक्स में भी मतलब ऐसे पहले पहले बार मतलब क्रॉस ही नहीं होता, 194 हम्म। 198 मैम ऐसे होते थे। फिर बाद में अगेन वीआईपी टॉपिक्स का रिवीजन, लास्ट 15 डेज तक मैं सिर्फ वीआईपी टॉपिक्स ही जो होता है वो बहुत बेनिफिशियल होता है मैम। हम्म। वीआईपी टॉपिक्स का जो रिवीजन होता है, उसमें कॉन्सेप्ट क्रिप्स मतलब नट एंड शेल में मिल जाता है। हम्म। तो टोटल क्या होता है कि मैम वीआईपी टॉपिक्स का रिवीजन और फिर पेपर 1 का कंप्लीट रिवीजन, वो बहुत हम्म। हेल्पफुल किया था मुझे लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी में बोलूँ तो। और देन मैम पीवाईक्यू। ओके, सो ये आपकी कंप्लीट स्ट्रेटजी रही शुरू से, मतलब हाँ, आपने सारी चीज़ें देखी कि पहले मैराथन्स भी, उसके बाद डिटेल्ड भी, उनके भी नोट्स। जी सो मैम। दैट्स ग्रेट कि हाँ, आपने नोट्स बनाए, क्योंकि आधी चीज़ें तो नोट्स बनाते बनाते ही याद हो गई होंगी आपको, और फिर आपने प्रॉपर रिविजन भी किया। बाकी आपका जी मैम। बैकग्राउंड साइंसेस का रहा था, तो और थोड़ा सा लॉजिकल वे में आपने चीज़ें सॉर्ट आउट कर ली। सो दैट्स जी मैम। ग्रेट प्रत्युषा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बाकी फेलो कंटेस्टेंट कंटेस्टेंट बोल रही हूँ मैं, जैसे तो कोई शो चल रहा। आप फेलो एस्पिरेंट्स को कुछ और बोलना चाहती हो, कोई एडवाइस देना चाहती हो, तो आप बोल सकते हैं। जी मैम, मैं वही बोलना चाहूंगी कि blindly we can trust in ओके। inculcate learning। यस मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैम, इवन मेरे क्लासमेट्स, मेरे बैचमेट्स जो हैं या फिर मेरे जूनियर्स व मेरे सीनियर्स जो लोग हैं, मैं हम्म। उन्हें वही ही बोल रही हूँ कि इनकलकेट लर्निंग के मैराथन्स टॉपिक वाइज सब क्या करते हैं कि मैम मैराथन्स मतलब देखते रहते हैं, सारे के सारे जितने लोग भी मतलब दे हैव अटेम्प्टेड दिस टाइम मैराथन्स, तो दे हैव कवर्ड इट। राइट। बट मैं बोलूँगी कि टॉपिक वाइज़ जो आपके सारे वीडियोज़ हैं, उसमें और भी डिटेल्ड नोट्स हैं मैम। राइट। राइट। और मैम और वीआईपी टॉपिक्स, इट्स कंप्लीटली वेरी मच हेल्पफुल। तो मैम मैं वही बोलना चाहूँगी कि वीआईपी टॉपिक्स लास्ट मतलब टू स्ट्रेंथन द स्ट्रैटेजी, वीआईपी टॉपिक्स को 2-3 बार रिवीजन करें, both हम्म। paper 1 and paper 2, then marathons भी देखे, plus detailed notes with proper note making, and then solving PYQ will be a boon for us।
राइट, थैंक यू सो मच प्रत्युषा। बहुत क्लियर कट स्ट्रैटेजी आपने बताई कि हाँ सारी चीज़ें अवेलेबल है, नोट्स तो बनाने पड़ेंगे और नोट्स से चीज़ें और बेहतर हो जाती है। इनफैक्ट सारे टॉपर्स ने या जिनका भी जीआरएफ हुआ है सब ने ये चीज़ बोली है कि नोट्स मेजर जो एक वो होता है ना कि सिमिलैरिटी जो सब में मैंने देखी है, दैट्स मेकिंग ऑन नोट्स, जो मैं खुद भी जी प्रेफर करती हूँ और वही बोलती भी हूँ सब लोगों को कि आप अपने नोट्स, आपके पास टाइम है तो प्लीज आप अपने नोट्स बनाइए, बिकॉज इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, चीजें होती हैं, तो जी आप मैम। अपने हिसाब से चीजें सॉर्ट आउट कर पाओगे, राइट। सो जी थैंक यू मैम। सो मच प्रत्युषा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू और सो मच। एक्चुअली मैम हमारा जितना नोट मेकिंग का प्रोसेस जितना स्ट्रेंथन हुआ है, मतलब स्ट्रेटेजी जो था, हम्म। एक कॉन्क्रीट मैम आइडिया जो आपने दिया है उसके लिए शायद आज हम नोट मेकिंग कर पा रहे हैं एंड वी वेर एबल टू क्रैक जेआरएफ मैम। टू बी वेरी ऑनेस्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट जेआरएफ, दैट टू आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी, ओके। it was like next to impossible ma'am, just because you have imparted the concrete idea to me and I have utilized it by note making. It राइट। was completely a boon for me. Thank you so much ma'am. It's all credit goes to you ma'am. अरे नहीं, ऑल क्रेडिट गोज टू यू कि आपने की वो चीज़ें, बिकॉज अल्टीमेटली मेहनत तो बच्चे को ही करनी है ना। तो आपने वो सारी चीज़ें जो है, इम्प्लीमेंटेशन इज़ द मेन पार्ट, प्लानिंग तो फिर भी हो जाती है, हमारी सारी पॉलिसीज़ की प्लानिंग हो जाती है, बट एग्जीक्यूशन इज़ द मेन। सो एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन आपने किया प्रॉपर तरीके से, सो दैट्स वेरी गुड। एंड जीती जागती मिसाल है आप कि आपने प्रॉपर सारे नोट्स बनाए, सारी स्ट्रैटेजी फॉलो की और हो गई चीज़ें वर्कआउट, बिकॉज वो है ना कि कुछ छुपाने वाली चीज़ नहीं है, सारी की एग्जैक्ट चीज़ें सबके सामने हैं। तो जो कर जाता है प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन उनका हो जाता है, एंड आप भी उनमें से एक हैं। सो थैंक यू प्रत्युषा एक्नॉलेजमेंट के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। ऑल द Thank you बेस्ट फॉर ma'am. योर फ्यूचर। Thank you so much ma'am. थैंक यू।